धर्मभूमि कुरुक्षेत्र एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ सदियों से ऋषि मुनियों ने तप किया, यज्ञ हुए और धर्म की स्थापना के लिए अनेक महान कार्य संपन्न हुए। लेकिन आज यही भूमि इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की साक्षी बनने जा रही है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं, एक ओर पांडवों की सेना और दूसरी ओर कौरवों की सेना। शंख, नगाड़े, रणभेरी और युद्ध के वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा है। इसी समय पांडवों के महान धनुर्धर महावीर योद्धा अर्जुन, जिनके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान विराजमान हैं, अपने हाथों में गांडीव धनुष उठाते हैं। उनके रथ के सारथी हैं स्वयं योगेश्वर कृष्णा। जब अर्जुन देखते हैं कि सामने कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तब उनके मन में एक विचार आता है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो इस युद्ध में लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि वह कौन कौन लोग हैं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस महान युद्ध में भाग लेने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार करते हैं। वह उनके रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच जाकर खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन के सामने युद्ध भूमि का एक अद्भुत और भावनात्मक दृश्य खुलता है। उनके सामने खड़े हैं महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उनके राजा महाराजा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कुरु वंश के इन सभी योद्धाओं को देखो, तब अर्जुन चारों ओर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि युद्ध भूमि में खड़े योद्धाओं पर पड़ती है, उनका हृदय अचानक बदलने लगता है। वह देखते हैं कि यह युद्ध में केवल शत्रु ही नहीं खड़े हैं, बल्कि उनके अपने ही लोग खड़े हैं। वहां उनके चाचा, ताऊ, दादा, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुराल के लोग भी खड़े हैं। कुछ लोग उनके बचपन के साथी हैं, कुछ उनके गुरु हैं जिन्होंने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी, और जो आज वह सभी लोग एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। उसका मन विचलित होने लगता है। यह भगवान श्री कृष्ण से इस समय वह कहता है कि हे कृष्ण, जब मैं अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए उत्सुक होकर अपने सामने खड़ा देखता हूँ, तब मेरा शरीर के अंग अंग शिथिल होने लगता है। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्जुन का हृदय और करुणा से भर गया। वह सोचने लगा, क्या मैं अपने ही गुरुजनों, अपने ही पितामह और अपने ही संबंधियों पर अस्त्र उठाऊं? क्या राज्य, सुख और विजय के लिए अपने ही परिवार का विनाश करना उचित है? उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठने लगा। उन्हें लगा कि इस युद्ध में चाहे जीत मिले चाहे हार, दोनों ही स्थितियों में विनाश तो होगा ही। यही सोचकर अर्जुन का मन धीरे धीरे युद्ध से हटने लगा। उसकी वीरता और उत्साह अब करुणा और मोह में बदलने लगी। युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर अर्जुन गहरे मानसिक संकट से गुजर रहा था। यही वह क्षण था जब एक महान आध्यात्मिक संवाद की शुरुआत होने वाली थी। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण मानवता को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले थे। और इसी संवाद को आज हम भागवत गीता के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महायुद्ध की घड़ी आ चुकी थी। चारों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था। रथों के पहिए धीरे धीरे धरती को कपा रहे थे और वीर योद्धा अपने अपने अस्त्र उठाए हुए युद्ध के लिए तैयार थे। इसी युद्ध भूमि के मध्य खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन, जिनका रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। जब अर्जुन ने सामने खड़ी कौरव सेना को देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उनकी दृष्टि केवल शत्रुओं को नहीं देख रही थी, बल्कि उन्हें अपने ही गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र और रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। अर्जुन का मन करुणा और दया से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है,
मेरा रोम रोम खड़े हो रहा है। मेरा प्रसिद्ध धनुष गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। यही केवल शारीरिक कमजोरी नहीं थी, यह उस करुणा और भावनात्मक पीड़ा का परिणाम था जो अर्जुन के हृदय में उठ रही थी। वास्तव में मनुष्य के शरीर में कपकपी दो ही कारणों से आती है। पहला अत्यधिक भय से, दूसरा अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद से। लेकिन उस समय अर्जुन के शरीर में जो परिवर्तन हो रहे थे वे आध्यात्मिक आनंद के नहीं बल्कि गहरे भय और मोह के संकेत थे। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मैं अब यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे हर ओर अशुभ संकट दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन के मन में यह विचार उठ रहा था कि यदि इस युद्ध में अपने ही संबंधियों का वध करना पड़े तो ऐसी विजय का क्या अर्थ होगा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे ना तो विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए और ना ही सुख चाहिए। अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े अपने द्रोणाचार्य गुरु पितामह भीष्म और अपने भाइयों, पुत्रों, दादाओं, मामाओं, ससुरों और मित्रों को देखा। यह सभी लोग युद्ध में अपने प्राण देने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन का हृदय यह सोचकर कांप उठा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने जीवन बिताया, जिनसे उन्होंने प्रेम पाया, उन्हीं पर उन्हें अब अस्त्र उठाने पड़ेंगे। अर्जुन बोले, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लाभ होगा। जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं वही लोग तो हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, हे मधुसूदन, यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन के मन में यह भावना थी कि अपने ही लोगों को वध करना पाप होगा। उन्होंने कहा, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारेंगे तो हम पर पाप लगेगा। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। वास्तव में वेदों के अनुसार 6 प्रकार के अपराधी ऐसे होते हैं जिन्हें आतताई कहा जाता है। जो किसी को विष देता है, जो घर में आग लगाता है, जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, जो धन लूटता है, जो भूमि छीनता है, जो किसी की पत्नी का अपहरण करता है। ऐसे आतताई को मारने में पाप नहीं लगता। कौरवों ने पांडवों के साथ अनेक अन्याय किए थे। उन्होंने उनका राज्य छीन लिया, उन्हें मारने के षड्यंत्र रचे और द्रौपदी का अपमान किया। फिर भी अर्जुन का हृदय दया से भर गया था। अर्जुन स्वयं से एक महान और करुणामय योद्धा थे। वे युद्ध के कठोर धर्म और अपने हृदय की करुणा के बीच फंस गए थे। उन्हें लग रहा था कि युद्ध से केवल विनाश ही होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का एक युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। अर्जुन का यह मोह और भ्रम भी वह क्षण था जहां से श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। यही वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य, आत्मा और धर्म का महान उपदेश देने वाले थे। और यही वह उपदेश आज भगवान भगवत गीता के रूप में पूरी मानवता को मार्गदर्शन देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि सही और गलत का निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म को समझ लेता है तब उसका मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन का यह संकट केवल एक योद्धा का संकट नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। और इसी संघर्ष का समाधान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान में छिपा हुआ है। जब इंसान भावनाओं और रिश्तों में उलझ जाता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में हमें अपने धर्म और कर्तव्य को समझकर निर्णय लेना चाहिए। जीवन में समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाने आती हैं। जब हम सही ज्ञान और सच्चे मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं
तब हमारा जीवन स्पष्ट और मजबूत बन जाता है। इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।